उनका तो रिकॉर्ड से लगा। जी करता है जी खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मेरा नाम तो नहीं भूल गए। मैं उधर ही फसे हुआ सी, मैच ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ फसे हुआ सी। बड़ा कमाल का मैच हुआ है जी। जी खान साहब मैच का पता बड़ा लगा कि मतलब प्लेयर की फिटनेस और उनकी स्किल जो है। हाँ और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका हमेशा की तरह बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं पहुंच सकी। जी हाँ। लेकिन उनकी बैटिंग ही फेल हो गई थी शुरू में ही। बैटिंग देखिए जी, उन्होंने बैटिंग तो वो फेल हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया था, 213 रन, स्कोर बहुत कम नजर आ रहा था और नजर आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से चेज कर लेगी। मगर आखिरी उन्होंने बॉल तक क्या साउथ अफ्रीका ने आखिर फाइट तक की जो है है। वो फाइट करते रहे। साथ उन्होंने खिलाड़ी आउट कर लिए थे। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया की किस्मत अच्छी थी, जीत गया, वरना उन्होंने काफ़ी उनको जो है ना फंसा के रखा है। तो अच्छा मैच था ये, मज़ा आता है ऐसे मैच हाँ देखने जी का है। जो फंसे हुए मैच हो। साढ़े सारा जुआरिया का राज है। हमारे तो जी मैचों पे भी जुआर, जो बाहर बैठे हैं वो भी जुआर, जो स्क्रीनों पे बैठे हैं वो भी उनके सरप्लस सारे। हाँ, ये इस पे भी बात कर लेते हैं। ते सारे सारा जुआ माफिया का कीता कराया ना, सारा पीसीबी के ऊपर थल्ले अतल पतल हाँ, होया है। एक तो इसके इसमें बात कर लेते हैं। और खान साहब अपना एक जो है वो अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास वो अपना वो जो है बुलाया हुआ है 20 को, चीफ जस्टिस साहब ने। वो तो बस कड़की लगने ली है। वो जो है वो उनके वो जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी हैं, नज़र आ रहा है कि उनका कोई अपना जो है कंडा कुंडा खींचेंगे और उनको कोई जो है, एक तो उस पर बात कर लेते हैं। हाँ, उसकी डिटेल कोई थोड़ी बहुत। और दूसरा जो है वो अपना अब फिर नए सिरे से जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स वाला काम जो है वो चालू हो गया है। वो उसमें तो जो है वो 5 सेनेट में एक रेजोल्यूशन आया था और फिर जो है वो उसमें 2 नंबरी की गई थी। जिस तरीके से रेजोल्यूशन आया था, फिर तमाम सूबों ने और फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि सारे सूबे जो है अपने अपने तौर पे जो है उसकी वो अपना करेंगे, अपील करेंगे वो जो सुप्रीम कोर्ट ने वो तो डिसीजन सुप्रीम दिया था। कोर्ट में जाना चाहिए ना। ये तो एनो ये बाप पार्टी वालों की जो आप जो बात कर रहे हैं, करारदाद की जो हम्म मिलिट्री कोर्ट्स की वो जो भी सुप्रीम मिलिट्री कोर्ट कोर्ट के की। हवाले से थी और दूसरी भी मैं बात कर रहा हूँ ना, वही मैं बात कर रहा चलो ये हूँ। सारी करते हैं बात, पहले हाँ मैसेज दें अपना, या कुछ और भी है। हाँ, यही है। बाकी हाँ, वो क्योंकि बिलावल वही भुट्टो जो है वो अपना कोई बोले उस पर बात कर लेंगे। वो जो उनको जो बड़ा प्रॉब्लम हो रही है नून लीग से, सही। तो वो जो है उस पर बात कर लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है उसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। तो एक माजरत है जी, कल हम कोई अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से जो है कल कोई प्रोग्राम अपना नहीं कर सके थे, तो उसके लिए माजरत खाएँ। बिल्कुल कोशिश ठीक है। करेंगे कि आपको हम रेगुलर अपने वीलॉग पहुंचाते रहें। कल ज़रा थोड़ी जी मिसिंग हो गई है। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ कोशिश करो। हाँ, ये भी कोशिश करनी है कि कल्ले भी जड़ा है ना बह के जड़ा है नहीं, मगर जे मैं कल्ले करना शुरू करता ना तुसी बहुत ज़्यादा गायब होना शुरू हो जाना है। यही मैंने पता है। तुसी में बहुत ज़्यादा छुट्टियां कर दी ने। तो बहरहाल खान साहब एक तो ये क्रिकेट से शुरू कर लेते हैं जी। जी हाँ। क्रिकेट में जो है ये अपना चले, ये तो मैच हो गया पाकिस्तान की टीम तो खैर अपना। मैं माजरत अगर मैं जी बिलावल भुट्टो से ही शुरू करना चाह रहा था। बिलावल भुट्टो से शुरू कर लें। वो अब क्या क्या उन्होंने जो रात खिताब किया और आज बड़ा उसका चर्चा भी है कि जनाब 70-70 साल के बाबे हैं, किसी को दूसरी मरतबा किसी को चौथी मरतबा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वजीर आजम जो है जेडे 2-2 बारी 3-3 बारी 4-4 बारी बन चुके हैं, उन्होंने कोई ज़रूरत नहीं है फिर उन्होंने वजीर आजम बनाया जाए। जी हाँ। तो वो जो तो मुझे यंग मौका दिया जाए। यंग लॉट को जो है ना वो मौका दिया जाए। और वो यंग लॉट में भी उन्होंने कहा पता नहीं कितने सारे, कोई मेरा ख्याल है वो तो कितने खैर वो डाटा है कि 70% से नीचे जो है 30 साल की उम्र के से हाँ, नीचे है। तो तो मौका मिला था ना जी अपना हुकूमत में। तो हुकूमत में वो तो कहते हैं भी मैंने बड़ा काम किया है, मैं तो अपना नहीं, ये बड़ी 30 साल से जो कम है, जो ये वर्ल्ड कप जो क्रिकेट जो है हम्म इसका सारा इंतजाम उनके हाथ में ही था ना, इन्हीं का नामजद था। तो जो कहा सिर्फ हाँ, ये दिल्ली देखे ना ने काम ये इन्होंने जो है वो अपना अपनी तो वो गिनवाते रहते हैं। मैं जहाज चढ़ के जरा फलाने ममालिक से फिरते रहे हैं और बड़ी मैंने नेटवर्किंग की है, पाकिस्तान आइसोलेट हुआ था। मगर यहाँ पे क्रिकेट के साथ भी आपके अब्बा जी ने वारदात की, आसिफ अली जरदारी साहब ने जी हाँ। पंगा डाल के वो जवारी जो है वो अपना वो जो है पीसीबी का चेयरमैन ज़का अशरफ। सारे जी अपना देखे ना ये उसे चले जी, बाबर की कप्तानी अच्छी नहीं थी। हाँ, बाबर के सब साथ मानते मुझे बड़ा हैं। अफसोस हुआ है कि बाबर के साथ इन्होंने बड़ी ज्यादती की है। अब कप्तानी ठीक है, कप्तानी वो रिजाइन दे रहा था, बस ठीक है उसको रिजाइन देने दें।
मतलब ये क्या है उसके खिलाफ कंपेन चलानी शुरू कर दीजिए, उसकी जो है ज़का अशरफ से मुलाकात होएगी, अगर उसने रिजाइन ना दिया तो उसको निकाल दिया जाएगा और किसी टीम में भी नहीं लिया जाएगा। मतलब इस किस्म की, ये मुझे बड़ा अफसोस आया हुआ ये इस बात पे। सारे जो कंपेन कर रहे थे ना, हाँ, ये सब किसी ना किसी दौर में मुस्तनद जवारी और साबित हो चुके हुए हैं। जी हाँ। और ये वो एक दूसरा स्कैंडल भी तो है ना कि उसने वो लोगो लगाने से इनकार कर दिया था, वो जुए की जो वेबसाइट, जुए वाली जो है, हाँ वेबसाइट नहीं है, जुए की बहुत बड़ी वो कंपनी है। लेकिन वो इन सब जुआरियों की राह में रुकावट था। हाँ। अच्छा जी, कौन कौन कर रहे थे उसकी मुखालफत? जो जियो के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा मुखालफत हो रही है, आमिर। हाँ, मोहम्मद आमिर सबसे ज्यादा कर रहा है। बहुत अच्छा बॉलर, हाँ। बहुत अच्छा बॉलर। हाँ। चलिए हम ये भी मानते हैं कि उससे गलती होगी, उससे सजा भी मिल गई, लेकिन जब हम नेक्सस देखते हैं ना, वही है सारे। नहीं मगर खान साहब अब ये चले अपनी फैन फॉलोइंग तो बना लेते हैं। वसीम अकरम साहब बहुत बड़े प्लेयर है, लेकिन क्यूम रिपोर्ट में क्या कहा गया हुआ है? जी हाँ, ये शोएब मलिक जो है डिक्लेयर्ड फैन फॉलोइंग अपनी बना लेते हैं और फिर उसके सर पे ब्लैकमेल करते हैं। अब उनके खिलाफ कोई बात करे तो गाली गलौज शुरू हो जाती है। मतलब आप जो है ये अच्छे प्लेयर हैं, हमारी टीम के अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई लेकिन हैं, ये माथे पे काला दाग है। हाँ, इसको कैसे, ये जुए वाला जो दाग है ये कैसे धोएंगे, ये मुझे नहीं समझ आती। अगर चेयरमैन आपका पीसीबी का जो है वही जवारी होएगा तो फिर तो सारा अपना डाउन द लाइन जो है वो होएगा। आप देखें इन्होंने उसको वो बना दिया है, एक तो शहनशाह अफरीदी को बनाया कप्तान, वो जो है वो तो T20 के लिए बनाया। सोरा ने भी माल कमाने की बहुत जल्दी है। हाँ, वो सोरा साहब जो है वो कोई 4-5 दिन पहले ज़का अशरफ को मिले थे शाहिद अफरीदी, और उसके बाद ये हो गया। अब आप अंदाज़ा करें कि शाहिद अफरीदी जो है वो मिसफिट था फॉर वर्ल्ड कप, ठीक है, शाहीन अफरीदी, ठीक है, और ठीक है चले उसको मतलब हम सलूट करते हैं कि उसने कहा कि मैं खेल सकता हूँ, मगर वो अपनी वो परफॉर्मेंस नहीं दे सका और वो अभी भी मिसफिट है। अभी भी आपने देखा है चंद ओवर कराने के बाद जो है वो कमर पकड़ी होती है, टांग पकड़ी होती है, तो अब उसको जो है T20 का कप्तान बना दिया, ठीक है। दूसरे फॉर्मेट में जो है अपना ये वाइट बॉल में ये जो टेस्ट मैच है और उसके लिए वनडे के लिए उसके लिए वो बना दिया है शान मसूद को। ये शान मसूद कहाँ से आ गया? ठीक है, प्लेयर है, पाकिस्तान का प्लेयर है, ठीक है, अच्छा प्लेयर होएगा यार, टीम में जगह उसकी नहीं है। हाँ, जो जिस बंदे की टीम में जगह नहीं थी उसको आपने जो है वो कप्तान बना दिया। और उसकी खसूसियत क्या है जी? वो बहुत अच्छा बोलता है, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है और बहुत अच्छे जो है वो अपना गुफ्तगू कर लेता है। अब ये हमें गुफ्तगू करने के लिए, हमें अब गुफ्तगू करने के लिए तो नहीं हमें चाहिए, हमें तो प्लेयर चाहिए जो खेलने के लिए। अब इनकी परफॉर्मेंस, इनके एक सेंचुरी नहीं है इनके क्रेडिट में, ठीक है, और ऊपर पता नहीं है मुल्तान सुल्तान के शायद कप्तान रहे हैं, वो जी रहे होंगे, पता नहीं है कि मुल्तान सुल्तान के रहे या लाहौर कलंदर के रहे हैं। मामला ये है कि आपने गेम खिलानी है या अंग्रेजी बुलवानी है, बस ये अपना अब ये क्राइटेरिया है। अब मैं कल देख रहा था, अब ये हमारे जो है ये पता नहीं इनको अंग्रेजी बोलने की क्या चाह चढ़ा होता है। अब बाबर को हम हमेशा कहते थे जब भी बाबर इंग्लिश में गुफ्तगू कर रहा होता था हम कहते थे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। अब इंडिया में कल देखें वो मोहम्मद शामी है जिसने कल 7 विकेटें ली, ठीक है, उसको जब उसको मैन ऑफ द मैच के लिए जब बुलाया गया और वो इंग्लिश नहीं बोल सकता था, उसके साथ जो है वो अपना ट्रांसलेटर होगा, नहीं ट्रांसलेटर भी नहीं था, जो क्वेश्चन कर रहा था वही उसको वो उर्दू में मोहम्मद शामी जवाब दे रहा था। अब हिंदी उनकी हिंदी है, हम उर्दू कहते हैं, तो वो जो है जो कंपेयरिंग कर रहा था वो खुद ही उसको ट्रांसलेट कर करके बताई जा रहा था। और वो ठीक है, वो अगर नहीं आपको अंग्रेजी आती तो आप उर्दू में बोलें, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है भाई। इनको क्यों मजबूर किया जाता है कि आप अंग्रेजी बोलें? हाँ, तो अब जो पे भी देखना चाहिए। अब जी अब नजर तो नहीं आता भाई क्रिकेट के कोई हालात संवरने वाले हैं ये जितनी देर तक ज़का अशरफ बैठा है। ज़का अशरफ के होते हुए तो नहीं हो सकते, ज़का अशरफ के होते भी नहीं हो सकते। और वो सब हमारे साबिक कौमी हीरो जो जुए में मुलव्वस रहे हैं, जिनके बारे में फैसले मौजूद है कि इनको क्रिकेट के कोई इंतजामी ओहदा ना दिया जाए, चाहे वो देखिए उस वक्त पीसीबी था जी। अब आपने एक लीग डेवलप कर ली है, वो पीसीबी की लीग है और उसकी आगे टीम में है फ्रेंचाइज जो है, वो सारे जो है उन्हें वसीम अकरम को क्यों नहीं अभी तक पीसीबी में कोई ओहदा दिया गया? क्यों की रिपोर्ट में लिखा है जिसमें है भी ये अपना उसमें मुलव्वस रहे हैं गैम्बलिंग में। तो भाई यही सारे जो है
ये कोई एक फ्रेंचाइज का हेड बना हुआ है, कोई दूसरे का बना हुआ है, कोई तीसरे का बना हुआ है, और ये सब जुआ हो रहा है। और हम कौन पागलों की तरह नहीं हाँ, है। ये अब हीरो लोग बना करके जो है बैठे ये हैं। अपनी जो है टीम को तितर बितर कर देंगे, बस ये अब नई टीम खड़ी हो रही है जी। वो बीच में जो जरा डिसिप्लिन में होंगे जुआ खेलने के, उनको ले आएंगे, आगे ले आएंगे। ऐसे तो टीम नहीं बनेगी। जी हाँ। मुझे तो ये चलो, बिल्कुल तबाही की तरफ ही जाती नजर आ रही है। जो हमारे पाकिस्तान में हॉकी का आलू है, मुझे तो इसका भी यही हाल होता नजर आ रहा है क्रिकेट का। तो बस अगर नौजवान वजीर आजम को मौका देना है, खुद ही और तैनातियां करेगा। तो ये नौजवान वजीर आजम साहब अपने क्रेडिट तो गिनाते हैं, तो उसमें अब ये क्रेडिट नहीं लेते थे ये चेयरमैन इसका ऑफ इंडिया। क्रेडिट, ये क्रेडिट किसका है? यार ये अच्छा सवाल है। इसका क्रेडिट ले ना, कैसे अपना उसको पीछे पड़ के नजम सेठी के, और कितना मियाँ साहब को आसिफ अली जरदारी ने मजबूर किया फिर नजम सेठी को हटाया जाए और अपना इसको लगाया जाए। नजम सेठी चले ठीक है, क्रिकेटर नहीं था, मगर वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। नहीं, उसने पाकिस्तान की उसने- क्रिकेट को रिवाइव किया है। हाँ, रिवाइव किया है। फिर उसने फिर डिप्लोमेसी, इसमें तो डिप्लोमेसी भी चलती है ना। आपका चेयरमैन तो ऐसा होना चाहिए, और स्पेशली डिप्लोमेसी इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा चलती है। अब इंडिया जो है वो अब पता नहीं आगे वो आ रही है, हम लोग खोजते हैं वो जो T20 सीरीज आ रही है। चलो वो जब आएगी फिर करेंगे। हाँ तो सुनाओ क्या वो आप कह रहे थे कि 20 तारीख को जो हो रहा है इजलास। जी खान साहब, ये 20 तारीख को जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया है। तो नाजरीन को एक दफ़ा फिर रिफ्रेश कर देते हैं। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो अपना 5 जजेस पे मुश्तमिल है, और ये जो भी कोई जजेस के खिलाफ जो है कोई शिकायत आती हैं, स्पेशली जो है कोई उनकी जो मिसकंडक्ट के हवाले से, उसका ये जायज़ा लेते हैं। उसमें जो है 3 सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, और 2 जो पाकिस्तान में जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें जो सीनियर मोस्ट 2 जजेस होते हैं वो इस काउंसिल के मेंबर हैं। अब उसमें एक हमारे जो चीफ जस्टिस हैं कोयटा के, वो हैं उसमें मेंबर, और उधर से लाहौर के हैं चीफ जस्टिस, वो मेंबर हैं। और यहाँ पे काजी फायज ईसा उसको ऐड करते हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, वो दूसरे नंबर पे हैं, और तीसरे पे एजाजुल एहसन साहब हैं। तो ये जो है ये इन्होंने इनिशिएट की थी। ये मेरा ख्याल उससे पहले तो वो उन्होंने बुलाई नहीं है, बड़ी मुद्दत हो गई है। जो पिछले चीफ जस्टिस थे बंदयाल साहब, तो ये काजी फायज ईसा साहब आए हैं, और इन्होंने अब जो है मेरा ख्याल 29 के करीब जो है ना केसेस पेंडिंग पड़े थे जो मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ शिकायत आई हुई हैं। तो उनमें से जो है इन्होंने 29 में से 19 जो है वो अपना वो पिछली तारीख में ही जो है डिस्पोज ऑफ कर दिए थे। ये अक्टूबर 27 अक्टूबर को ये इजलास हुआ था। तो उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट केस था वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मज़ाहिर अली नकवी, मशहूर ज़माना ट्रकों वाला, ठीक है, वो उनका केस है। और एक जो है वो बल्कि जो उनके जो इसी बेंच के 5 रुकनी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेंबर है, उनके जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनके खिलाफ है। तो वो जो है वो अब 20 तारीख को इन्होंने टेकअप करनी है। तो पिछली दफ़ा तो शोकॉज नोटिस जारी कर दिया था उसको जस्टिस मज़ार अली नकवी को। तो उन्होंने उसके जवाब में जो है उन्होंने वो ये जो मेंबरान हैं इन्हीं को जो है बुरा भला कहना शुरू कर दिया और इनको चैलेंज कर दिया। उसमें से उन्होंने कहा जी फिर फलाना जो है उसने मेरे खिलाफ ऐप बुगज रखे है, फलाने ने ऐप बुगज रखे है, फलाने ने मेरी एलिवेशन पे एतराज़ किया था। हाँ, तो तीनों पे कर दिया हुआ है, बाकी 2 का। अब सरदार तारिक जो है उनके खिलाफ किसी खातून ने कोई मेरा ख्याल दरख्वास्त दी हुई थी। जो है जो चीफ जस्टिस थे इससे पहले बंदयाल साहब, उन्होंने रात को इनको फ़ोन किया, आधी रात को, कि जनाब ਤੁਹਾਡੇ बारे शिकायत आई है तो फिर की करना है। सुनो, उन्होंने नहीं सुना, हालांकि कुछ था ही नहीं उसमें, जान ही नहीं थी। वो एक वेग सी दरखास्त थी। आप वो दरखास्त गुजार को बुलाया हुए पे ले आओ जी जेड़े तुसी इन्हां ते इल्जामात लाए ने सबूत लेके आओ। अब वो तो चले सरदार तारिक मसूद का किस्सा है। दूसरा जो है वो जो मेन जो है इसमें मज़हर अली नकवी साहब है, उनके खिलाफ तो करप्शन के बेहिसाब उनके तो पूरी फाइलें, वो जो है सबूत मौजूद है ना, वो तो सारे कागज़ पे सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कैसे कोई प्लाट अलाट करवाया, एक ही दिन में जो है उस प्लाट को क्लियर करा के पहले किसी और के नाम करा के फिर अपने नाम पे कराया, फिर टेलीफोन कॉलें हैं परवेज़ लाई के साथ, और मुख्तलिफ जो है जी फलाने बेंच में फ़िक्स करना है, और फलाने बेंच फिक्सिंग के वाले से जो है केस फिक्स जो करते हैं। तो वो बड़ा सीरियस नौयत का केस है। तो इसमें
मुझे तो नहीं नजर आता, क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो 5 रुकनी बेंच है, उसमें 3-2 का तनासब है। नहीं, उसमें जो 2 हैं, हाँ अब वो पता नहीं उसकी क्या जस्टिफिकेशन निकालेंगे, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स है ना हाँ। कि मैंने एक दिन प्लॉट लिया हम्म, इतने का, हम्म, चंद लाख का, हम्म। अगले दिन वो फरोख्त कर दिया करोड़ों में। नहीं, पहले दिन तो किसी और के नाम पे वो प्लॉट लगवाया, अगले दिन फिर अपने नाम पे जी करवाया, हाँ, उसका केसीएस क्लियर करा के वो प्लॉट अपने नाम पे करवा लिया। जी हाँ, हाँ। इस तरह की चीज़ें हैं। हाँ। और फिर जो एसेट डिक्लेरेशन में है, हम्म। उसमें एक साल में 3 दफ़ा इन्होंने अपनी जो है ना वो तब्दील करवा दी। डिक्लेरेशन जो है, हाँ, वो भी चेंज कराते रहे, वो भी इसमें सीरियस वो केस है। तो वो ये हाँ। कहा जा रहा है कि मतलब ये जो लीगल फर्टर्निटी है, हम्म, कि जिस तरह जस्टिस क्यूम ने वो इस्तीफा दे दिया था टेप्स आने पे, हम्म। तो इनके पास भी वाहिद रास्ता यही है, अगर तो ये मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। मुस्ताफी तो उन्होंने जो जवाब दिया है, उसको जवाब देने के अलावा तो वैसे मतलब अब जवाब देने के बाद मुस्ताफी होंगे। जवाब दे दिया, उन तो मेरा ख्याल है वो केस लड़ेंगे। अच्छा, हाँ, केस लड़ेंगे तो पता चले काजी फायज ईसा ने ऐलान करता है जी भी अपना ए भी जड़ा है अपना वो की होएगा ओपन ट्रायल, वो क्या था मुझे वो लाइव live लाइव जो है। टेलीकास्ट होएगा। नहीं कि वो फुल कोर्ट तो नहीं है कि लाइव टेलीकास्ट हो। हाँ, तो वो वैसे क्या पता, जो भी चीफ जस्टिस आता है आर्मी चीफ की तरह, उसकी भी अपनी अपनी ख्वाहिशात होती हैं। इफ्तिखार चौधरी की अपनी थी, इनकी अपनी है, अता बंदयाल की अपनी है। जी हाँ। तो सुनाओ और कुछ इस अलावा की है लड़े। और बाकी खान साहब, वो जो अपना मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट मामला चल रहा है। उसमें जो है वो उस दिन भी हमने बात की थी कि तमाम जो सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम उसको जो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसको अपील करेंगे। उस पर अपील करेंगे। तो उसमें से अभी आज जो है पहली अपील तो वो उन्होंने अपना रिव्यू पिटीशन जो है सिंध गवर्नमेंट ने दाखिल कर दी है, और बाकी मेरा ख्याल है बाकी भी जमा करा देंगे 1-2 दिन में। तो वो अब उसका रिव्यू होएगा, क्योंकि वो जो 5 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने तो वो जजमेंट दी थी वे अपना उसको नल एंड वाइड कर करार दे दिया था कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता सिविलियंस का। वो कोई मेरा ख्याल है कोई 103 के करीब सिविलियंस हैं जो जो ये पकड़े हुए हैं ये इमरान खान के 9 मई के हवाले से। तो उनके हवाले से ये केस है, मगर उससे जुड़ी जो दूसरी खबर है वो आपने बड़ी ये आपने कोई ऐप पार्टी आपकी वही है जो मैं कहता होता हूँ केड़ी थी? उस दिन तुसी कहता सी वो जो सेनेट में जो वारदात हुई है, सेनेट में जो है वो कोई बाप वाले बाप वाले ने 8-10 बंदियों ने मिलके जो है एक रेजोल्यूशन पास कराया और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव हाँ, तो हम डालने की यही कह कोशिश रहे की। थे ना कि यार उसे नल एंड वाइड हो सकता है, और अगर दोबारा करारदाद जमा कराए और सारे दोबारा जमा कराए तो फिर तुम्हारी पार्टी ने जमा कराई है करारदाद। यार बड़ा गलत की तरह है। डर ने ठीक की है, मगर इसमें एक्सपोज बड़े सारे होंगे। वो अगर कई तो दफा हुए हैं। वो अगर जो करारदाद है वो सेनेटर मुश्ताक गनी साहब ने जो है वो मुश्ताक गनी। हाँ, सेनेटर मुश्ताक गनी साहब ने जो है वो दाखिल करवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा जी पे वो जो उस दिन करारदाद जो मंजूर हुई है वो बिल्कुल गलत है, और उसको जो है बिल्कुल उसको ख़त्म करने के लिए जो है ना उन्होंने नई जो है एक रेजोल्यूशन पेश कर दी है। अब वो सेनेट वाले टेकअप करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, हाँ, मतलब उसके पास इख्तियार है कि उसे, लेकिन वो छोड़ डालेगा, क्यों नहीं डालेगा? हाँ, शोर तो डालेगा, मगर यही है ना, डिले कर ही रखेंगे दाखिल दफ्तर, चलो जी बस ले रहे हैं जी अभी और एजेंडा है फलाना है ये वो। उस दिन भी देखे वारदात कैसी की है, एजेंडे पे वो चीज़ ही नहीं थी, और अचानक ही जो है वो लाके जो है वो जब देखा 8-10 मेंबर अपने बैठे ने बाप पार्टी से, और वो लाके जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद मंजूर करा ली। तो आप जाहिर है कि इसमें 90 100 से ज़्यादा जो है सेनेटर मौजूद ही नहीं थे हाउस में। तो ये भी तो देखे ना, ये भी तो वारदात है ना। तो नहीं, उसके उन्हें चाहिए कि उन्होंने करारदाद जमा करवाई है, हाँ। अगर वो नहीं टेकअप हो रही, वही करारदाद दे के सारे हम सबके पास जाएं, नूनलों के पास भी जाएं, पीटीआई वालों के पास भी साइन कर दो। मैं वही कह रहे हैं, कोई भी नहीं करेगा कोई भी पीटीआई पीटीआई नहीं, पीटीआई वाले ने उसमें से 1 या 2 मेंबरों ने उसमें पीटीआई वालों ने भी सपोर्ट की है, वो जो उस दिन अपना करारदाद सेनेट में आई है। उनको तो सूट करती है ना, ये तो सारा मसला है। हाँ नहीं, उनको कैसे सूट करती है? उनको सूट करता है फैसला।
हाँ उनको फैसला सूट करता है, मगर ये फैसले के खिलाफ करारदाद थी। ਉਹ ਚੋਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। तो बहरहाल ये है सूरत हाल। ਤੇ ਬਾਕੀ आपके लीडर और वुड भी होता है, क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर हाँ मियाँ साहब ने जनूबी पंजाब च भी ਜਿਹੜਾ ਨਾ उत्ते भी नकद देनी शुरू करती है। हो चुकी हुई है। अच्छा हाँ बस एक आधे दिन से देखो की होता है। अच्छा, जनूबी पंजाब में से भी कोई काफी अपना कोई लोटे छोटे इकट्ठे कर रहे हैं। और इधर अपना केपी के भी अच्छी शॉपिंग हुई है। अच्छा, तो बहरहाल जी मियाँ साहब जो है वो अपना वो देखे ना, वो मतलब आप अंदाजा करें कि मियाँ साहब का इतना यकीन है सबको कि वज़ीर आज़म बनेंगे। इवन पीटीआई के जो सदर हैं उन्होंने अपना वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा जी पे अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए तो मैं ज़ाहिर है मैं सदर हूँ तो मैं ही हल्फ लूँगा उनसे। जी हाँ। तो साथ उसके साथ एक छोटी सी और भी बात की है, उन्होंने कहा कि अगर उनके वो केसेस में से जो हैं वो उससे मशरूत है पे केसेस जैसे पता नहीं वो इलेक्शन भी लड़ सकेंगे। उनको सदर साहब को अभी भी शायद भूल है पे शायद जेड़ा ना केसेस वाले टंगे रहेंगे। नहीं बस सदर साहब का पता ना वो कीड़े के दांतों के कीड़ा तंग करता है। जी हाँ, दंदा ना कीड़ा तंग करता है। हाँ जी हाँ। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।